নমস্কার, আপনারা দেখছেন সংবাদ পরিবর্তন। আজ ফিল্ম অ্যাক্টর এবং ডিরেক্টর আর তৃণমূলের সৈনিক ধীরাজ পান্ডে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন এবং উনি কিছু কথা জানালেন ওনার কথা, এবং আরও বললেন আগামী 2 তারিখে ওনারা সবুজ আবির খেলবেন এবং তৃতীয়বারের জন্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নবান্নে আবার উনি দেখতে চান বলে তিনি জানিয়েছেন। আসুন শুনে নেওয়া যাক ধীরাজ পণ্ডিত কি জানালেন সংবাদ মাধ্যমকে। রিপোর্টিং সত্যেন সরকার। প্রত্যেক দিনের খবর আপনাদের কাছে এইভাবেই তুলে ধরাবো। চোখ রাখুন সংবাদ পরিবর্তনে। लेकिन वो विकास कहीं दिखा नहीं। और जिस तरीके से देश के जो हालात हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सीए हो, चाहे एनआरसी हो, शाहीन बाग हो या कुछ भी हो, आप देख लीजिए। যারা 10,500 টাকা 9,500 টাকা নিয়েছে তাদেরকে প্রার্থী করা হয়েছে এবং সেই দল বলছে আমরা স্বচ্ছ। আপনি কি মনে করেন সেই দল কি স্বচ্ছ হতে পারে? देखिए, पता नहीं ये कौन सा एक पवित्र गंगा जल या कौन सी ऐसी बोटी है बीजेपी के पास कि जितने घोटालेबाज, जुमलेबाज, हवालाबाज, जितने व्याभिचारी, बलात्कारी, जितने मतलब शब्द कम पड़ जाए इनके दुराचार के, वो सारे लोग जब बीजेपी में जाते हैं तो परिष्कृत हो जाते हैं। शारदा, नारदा और उसके बाद जितने भी घोटाले और घूसखोरी के जितने वीडियोस थे सब डिलीट हो जाते हैं बीजेपी में जाते ही। वो सारे लोग दोष मुक्त हो जाते हैं बीजेपी में जाते ही। দেখা যাচ্ছে আপনার যে ঠিক ইলেকশনের মুখে পরিযায়ী পাখিদের মতো আপনার আসছে সিবিআই, ইডি। এর পরে ইলেকশন চলে যাওয়ার পরে আর তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই কোম্পানিগুলোকে। তা আপনি কি মনে করছেন এটা কি একটা চক্রান্ত? की आत्महत्या करने के और वो गोली के बीच में आ गया, इस कारण से दुर्घटनावश उसकी जान चली गई। सड़क दुर्घटना में जिन लोगों को कुचल दिया था सलमान खान ने, शायद वो सोते सोते फुटपाथ से सड़क पे आ गए होंगे। उनको पता चल रहा होगा कि सलमान खान की गाड़ी आ रही है तो चलो इसी बहाने का बहुत पैसा है इनके पास। इस लॉकडाउन के दौरान जो पैसा उन्होंने उगाही किया देश के गरीब नागरिकों को बांटने के नाम पर, करने के बाद राम मंदिर के नाम पर जो 1400 करोड़ रुपए लिए गए वो पैसे कहाँ गए? उसी पैसों से 1996 का आपने चुनाव लड़ा था और जीता भी था ना। तो इस बार भी वही सब कुछ कर रहे हैं। তারা কান্নাকাটি করে অন্য দলে চলে গেছে। আপনি কি মনে করেন এই বিধানসভা ভোটে দলের কোনো প্রভাব পড়বে বলে? देखिए, बहुत अच्छा हुआ कि इलेक्शन के पहले जितने पलटी मारने वाले लोग थे वो स्वयं पलटी मार गए, वो चले गए। दीदी को ये अंदेशा था कि हाँ ये लोग अगर जीत जाते हैं तो जीतने के बाद ये पलट जाएंगे, तो उस समय क्या करेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आधे लोग तो वैसे निकल गए, और जो लोग ये सोच रहे थे कि मुझे टिकट मिलेगा जीतने के बाद फिर 5-10 करोड़ लेके बीजेपी में जाएंगे, वैसे लोगों को दीदी ने टिकट ही नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का जो एक प्लान था वो ध्वस्त हो गया। वो उस प्लान में थे कि हमारे ही अपने लोग अंदर ही अंदर हम लोग बात कर लेंगे जो टीएमसी में रहेंगे जीतने के। बार बार उसी कथन को मैं दोहराता हूँ कि बंगाल आपकी सोच से 50 वर्ष आगे की सोचता है। तो जो आप आज सोच रहे हैं, दीदी 50 साल पहले। আপনার নামটা একটু বলে দেবেন। আপনার নামটা একটু। मेरा नाम धीरज पंडित है। मैं एक फिल्म एक्टर, डायरेक्टर हूँ और तृणमूल कांग्रेस का एक सामान्य सैनिक। सोच रहे थे बागिनी ममता बनर्जी के ऊपर, जो ठीक उसके ऊपर आप थोड़ा बताएंगे क्या हुआ? एक फिल्म मैंने अभी अनाउंस किया है। फिल्म का नाम है ममता अ सुपर वुमन, और वो ममता दीदी की विचारधारा से प्रेरित एक कहानी है। उनकी बायोपिक नहीं है। हाँ, उनकी प्रेरणा से कोई प्रेरित होकर के उनके जीवन पर एक फिल्म का निर्माण करने का उसने प्रयास किया, ताकि उनकी विचारधारा को देश के कोने कोने तक वो पहुंचा सके, और जिन नेताओं द्वारा देश की जनता भ्रमित हो रही है उन नेताओं का असली चेहरा वो देश के सामने लेकर के आ सके। तो इसी एक मानसिकता से, एक विचारधारा से प्रेरित होकर के मैं एक फिल्म का निर्माण कर रहा हूँ जिसका नाम है ममता अ सुपर वुमन। আচ্ছা, বিজেপিও আপনার একটা গান করে ফেলেছে, পালারে পালারে টিএমসি পালারে। তো আপনি একটা বই করছেন, সেইটাকে কি আপনার মনে হচ্ছে ওরা अरबों खरबों रुपए का एक आईटी सेल है, एक थिंक टैंक उन्होंने तैयार कर रखा है जिसमें कई अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो लोगों को कैसे मिसगाइड किया जाए, कैसे जनता को, कैसे देश को
दिग्भ्रमित किया जाए, इसके लिए बहुत सारे ऐसे मास्टरमाइंड वहाँ बैठे हुए हैं और पाला रहे टीएमसी पाला रहे कोता है कोलकाता पार्टी बांग्लार पार्टी ममता दी एखानकार में पूरा बोलचे 2 मई दीदी गई, दीदी कहाँ जाएगी? दीदी जीत भी जाए तो यहीं रहेगी, दीदी हार भी जाए तो दीदी यहीं रहेगी। तुम जीत भी जाओ तो भी तुम जाओगे और हारने के बाद तो जाना तय है तुम्हारा। এই কারণটা আমরা কি মনে করছি ইলেকশন কমিশনের এর মধ্যে কি কিছু মানে কেন্দ্রকে সাপোর্ট করছে? देखिए अभी चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, और कई मायने पर शायद मेरा ये कहना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन अब कुछ भी किसी पर भी पूर्ण रूपेण आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या कोई और भी हो, है तो वो इंसान ही। डर सबको लगता है, परिवार सबका है, को खड़ा किया, आज वो बेचारे हाशिए पर चले गए, आवाज़ नहीं निकल रही है उनकी। दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा, जब होर्डिंग बनता है तो होर्डिंग के सबसे कोने में चुपके से कोने में पड़े रहते हैं, इतनी सारी मुंडियाँ लगी होती हैं, एक मुंडी और बढ़ गई अगर उस होर्डिंग में तो बेचारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहीं नीचे गिरने के लिए मुझे बोला गया, तो मैंने सवाल पूछा, नहीं ये नहीं चलेगा, दूसरा पूछे, दूसरा सवाल पूछा, नहीं ये भी नहीं चलेगा, तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा कि आप ही बता दीजिए कि मुझे पूछना क्या है। ঠিক আছে 184 আমরা পেয়েছিলাম 2011-তে, তারপর 211, তাই তো এবার পাবো 250 प्लस। बगल में सीट है आपका जोरा साकू का, वहाँ पे विवेक स्मिता पाठक वहाँ जोरा है। देखिए वो पार्टी का निर्णय है, जिनको उन्होंने उचित उम्मीदवार सोचा होगा उनको उन्होंने दिया है। विवेक गुप्ता जी बहुत আপনার নামটা বলুন না। नहीं, एक लास्ट साल में जब ये बीजेपी की सरकार आएगी तभी जब बीजेपी की सरकार है, होम मिनिस्टर आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, रक्षा मंत्री आप हैं, एक ब्रिज टूटा तो आप जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, मतलब लोगों को किस तरह से बेवकूफ़। 2014 में भी आपको बहुत बंगाल तो बहुत दूर की कौड़ी है और ये बंगाल उनके वश का नहीं है, ये क्रांतिकारियों का प्रदेश रहा है, मंगल पांडे जी का प्रदेश रहा है, खुदीराम बोस जी का प्रदेश है, विवेकानंद जी का प्रदेश है। क्लाइव और वॉटसन आए थे सिराजुद्दौला को जीतने के लिए, तो यहीं से मीर जाफर निकला था। मैं अब इसको जोड़ करके सुबह देखिएगा, तो यहीं से मीर जाफर निकला था, सिंह को बैठा दिया। में जुड़े हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी बीजेपी से, बार बार वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मतलब बीजेपी बोलने जाता हूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी निकल जाती है, और जब भी शुभेंदु अधिकारी का नाम आता है तो मीर जाफर निकल जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बंगाल जो कभी गुलाम नहीं रहा, सरकार रही, बंगाल गर्क में जा चुका था, उन्होंने उनके मुंह से खींचा है और बंगाल को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। डेजिग्नेशनটা বলুন। मेरा नाम धीरज पंडित है, मैं फिल्म एक्टर डायरेक्टर हूँ और तृणमूल कांग्रेस का एक छोटा सा कर्मी।